हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज का टॉपिक यानी कि आज हम फिर से तैयारी करेंगे अपनी केवीएस लाइब्रेरी की। तो आज का टॉपिक आपको पता ही है क्या है, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। यानी कि नेक्स्ट आपका टॉपिक किसका है, महाराष्ट्र। आपने सारे के सारे एक्ट पढ़ लिए हैं, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पढ़ लिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो इसे देखते हैं। इसमें आपको सारे वही टॉपिक है, यानी कि पुराना टॉपिक है आपका, जो आपने 19 के 19 लाइब्रेरी एक्ट पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। बस थोड़ा सा महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में बताया गया है कि कब आया और किस तरह से लेके चला गया है। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का संख्या क्या है। तो संख्या है 34। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो संख्या 34 है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की। और कब पास हुआ, यानी कि पास का हुआ दिसंबर, यानी कि 20 दिसंबर 20 दिसंबर 1967। तो कब पास हुआ, यानी कि संख्या है 34 और डेट है ये। तो महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1967 को पास किया गया 20 दिसंबर 1967। 34वीं संख्या है, तो याद रखना 34वीं संख्या है। इसमें क्या है, इसमें है महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, रख रखाव, संगठन, विकास का एक अधिनियम है ये। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, रख रखाव, संगठन और विकास के लिए है ये। ठीक है। फिर क्या आता है, जब महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई थी तब उसमें संगठन और विकास को लिए एक तरह से उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए ये सब चीज़ें करी गई थी। भारत के गणराज्य में 18, आपको पता ही है, जो 8वीं अनुसूची उसमें सारी भाषाओं को लेके जिक्र है। तो उसी तरह से सार्वजनिक पुस्तकालय एक्ट है ये है। और ये संबंधित क्या है, ये पूरे महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। ठीक है। आपको पता है बड़ोदरा वाला हमने पढ़ा था, कितने में पढ़ा था, 1910, 1930, 1931, 1932, सॉरी 1933, फिर 19 यानी 1947, फिर 19 और 14 अगस्त, फिर 1950, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो इसमें से रिलेटेड फिर आता है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी। ये है आज़ादी के बाद का। और शुरुआत कब से, बड़ोदरा से। बड़ोदरा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सिलेबस में दिया गया है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना। तो फिर आता है राज्यपत्र की जो सूची है, यानी कि राज्य की सूची में से डाला गया, इसे महत्व दिया गया, पुस्तकों की परिभाषा दी गई, समिति, सूक्ष्म भत्ते, इन सब चीज़ों की बात कही गई। यानी कि इसमें क्या बातें कहेगी, परिभाषा किस किस की दी गई है, परिभाषाएं किस किस की हैं, पुस्तक की परिभाषा है, इसके जो अधिनियम है उसमें कह रहा हूँ, अधिनियम में पूछा जा सकता है कि किस किस की परिभाषा दी गई है। तो पुस्तक की दी गई है, समिति, सूक्ष्म बोल रहा हूँ, पूर्ति भत्ता और परिषद, निर्देशक, जिला, डिवीजन, नगर निगम, नगर परिषद, निर्धारित और सार्वजनिक पुस्तकालय, ये परिभाषा दी गई है इसमें। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है किस किस की, ये ऐसा आएगा कि
महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में किस किस परिभाषा किस किस की दी गई है और किसकी नहीं, छाटिए। तो आपको इस 4 में से 4 दे देगा, उनमें से एक कोई गलत होगा। तो इस तरह से दिया गया है। आपको पता है नगर निगम अधिनियम यानी बम्बई प्रांत में नगर निगम अधिनियम जो 49 का नागपुर शहर में था, सबसे पहले वहाँ आया था, और उससे पहले उसका गठन हुआ था 48 में। तो 1948 में इन सब चीज़ों का गठन हुआ। और आपको पता ही है महाराष्ट्र को सबसे पुराने शहरों में माना जाता है, तो इसलिए वहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी, और अंग्रेज भी बहुत टाइम रहे, तो वहाँ पर लाइब्रेरी का दौर सबसे पहले एक तरह से माना जाता है। फिर आता है सार्वजनिक पुस्तकालय की उपयोगिता क्यों, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों करें महाराष्ट्र पब्लिक, जनता के उपयोग के लिए, यानी कि इसके क्या उपयोग हैं, जनता के लिए ज्ञान प्रदान करने के लिए, निर्देश और मान्यता देने के लिए, कानून बनाने के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालय का घोषणा करने के लिए, ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है बच्चों, यही था इसमें छोटा सा टॉपिक था आपका महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी। मेन जो चीज़ थी मैंने आपको लिखवा दी, डेट्स मेन है और क्या नाम परिभाषा मेन है, और कोई चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।